गलतियां कर रहा बेहयापन। अधिक गलतियां कर रहा बेहयापन। गुनाहों से पल्ला छुड़ाना न आया, छुड़ाना न आया। गुनाहों से पल्ला छुड़ाना न आया, छुड़ाना न आया। तूने घट के मंदिर में बुलाना न आया, बुलाना न आया। तुम्हें घट के मंदिर में बुलाना न आया, बुलाना न आया। वराए जगत में नहीं कोई अपना। वराए जगत में नहीं कोई अपना। गया जिंदगी का सफर जैसे सपना। गया जिंदगी का सफर जैसे सपना। रहा वो अधूरा जिसे करने आए। जिसे करने आए। बुझी दीप ज्योति जलाना न आया, जलाना न आया। बुझी ज्योति ज्योति जलाना न आया, जलाना न आया। भटकता रहा ख्याले दिल में अंधेरा। भटकता रहा ख्याले दिल में अंधेरा। मिला ना कृपा की किरण का उजेरा। मिला ना कृपा की किरण का उजेला। घनी कालिमा की परत जंग मोटी। घनी कालिमा की परत जंग मोटी। तेरे दर पे सर को झुकाना न आया, झुकाना न आया। तेरे दर पे
आस जागी कभी भी तरस की प्यास जागी कभी तरस की बिना बेकली दर खुला न आया खुला न आया बिना बेकली कर खुला न आया खुला न आया नहीं भाव भक्ति दिखावा है ज्यादा नहीं भाव भक्ति दिखावा है ज्यादा पूरे खोटे कर्मों का खूब बोझ लादा बुरे खोटे कर्मों का खूब बोझ लादा मेरे पास पापों का अंबार भारी मेरे पास पापों का अंबार भारी महामैली सुरत को धुलाना न आया धुलाना न आया मैली सुरत को धुलाना न आया धुलाना न आया विवश कामनाओं की जलती है ज्वाला विवश कामनाओं की जलती है ज्वाला विषय वासना की खुली पाठशाला विषय वासना की खुली पाठशाला फिसलता रहा हूँ भजन की डगर से फिसलता रहा हूँ भजन की डगर से अगिन कामी क्रोधी बुझाना न आया बुझाना न आया गए सुख आंसू उमड़ते नहीं
रिश्ता निभाना न आया, निभाना न आया। मुझे तेरा रिश्ता निभाना न आया, निभाना न आया। मेरी अर्जी सुन लो, जय गुरुदेव स्वामी। मेरी अर्जी सुन लो, जय गुरुदेव स्वामी। दरस दे दो नूरी, चली जाए खामी। दरस दे दो नूरी, चली जाए खामी। बीती जिंदगी की अवधि सोते सोते, बीती जिंदगी की अवधि सोते सोते। गया वक्त जाया, जगाना न आया, जगाना न आया। गया
अपरंपार समुंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के स्रोत, उनकी संगत रूपी बाग के रखवाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था के शुभचिंतक, मार्गदर्शक, वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी, सदस्य, आप सभी सेवाभावी, साधना के अभ्यासी, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए फिक्रमंद साधक भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमी भगवत भक्तों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मानव सृष्टि की रचना के साथ एक सवाल सदैव उठता रहा कि इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है, यानी इस दुनिया को किसने बनाया, इस संसार को व्यवस्थित रूप से चलाने वाला कौन है। अनाद काल से भारत जैसे धार्मिक देश में ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने, योगी तपस्वियों ने, अन्य प्रकार के कर्म कांडों में लगाने वाले व्रत उपासनावादियों ने निरंतर इसके लिए प्रयास किए, खोजने की कोशिश की कि इस संसार को रचा किसने। लेकिन इस भूल भुलैया की रचना में बड़े बड़े ज्ञानी समय के मुताबिक लंबी लंबी अवधि तक साधना करने के बाद माया के द्वारा गिरा दिए गए, लूट लिए गए, परमार्थ की असली मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। ये हुआ क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना ऊपर से नीचे तक की, उसका नक्शा उतार करके हर लोक में डाल दिया और इस पूरी रचना का नक्शा मनुष्य शरीर में भी डाल दिया। जब आदमी जतन करके चलता तो उसी नक्शे को देख करके संतुष्ट हो जाता कि हम तो पहुंच गए, हम तो पा ली। कितने लोगों ने अभी केवल बिंदु रूपी प्रकाश की झलक मिली, तब तक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, चिल्लाने लगे। यानी आगे और क्या है उसकी खोज नहीं किया, यहीं तक संतुष्ट हो गए। जोगी दूसरे मुकाम तक पहुंचे, वहां संतुष्ट हो गए। राजा जनक और उस जैसे ज्ञानी भरद्वाज ऋषि, ये सब उसके अगले पद तक पहुंचे, लेकिन आगे की खोज नहीं हुई। केवल इसी साधना के नाते राजा जनक को विदेह कहा गया। विदेह इस शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर निकल जाना।
यह भारत की विद्या है। शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर निकल जाना। ये शरीर पिंजड़ा है, जैसे पिंजड़े का दरवाजा खोल दो, चिड़िया इधर उधर जा करके चुग ले, विहार कर ले, सैर करके आवे, फिर पिंजड़े में बंद हो जाए। ठीक ऐसे ही जीवात्मा यहाँ से निकलती और ऊपरी मंडलों को सैर करके और फिर इस पिंजड़े में वापस आ जाती। जीते जी साधना करने के बाद जो गति होती है उसमें पिंजड़े का पंछी निकलने के बाद सैर करने के पश्चात इस शरीर में अंतःकरण की एक बारीक डोरी के द्वारा उतर आता है, लेकिन मौत के समय अंतःकरण की डोरी काट दी जाती। इसलिए जब मौत का समय आता, जीवात्मा को खींच करके निकाला जाता, तो वो दोबारा इस पिंजड़े में नहीं लौट पाती है, इस पिंजड़े में नहीं लौटती है, क्योंकि उसकी उतरने वाली सीढ़ी खत्म कर दी गई। जैसे इस पर सीढ़ी लगाकर आपको चढ़ा दिया जाए और चढ़ाने के बाद सीढ़ी को हटा दिया जाए, अब आपसे कहा जाए उतर आइए, आप वही सीढ़ी ताकेंगे, उतरे कैसे? अब कूद करके उतरो तो अंगभंग हो जाए, हाथ पैर हड्डी पसली चूर चूर हो जाए, किसी काम के नहीं रहोगे, तो वो सीढ़ी हटा दी जाती है, अंतःकरण की डोरी। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार भगवान को खोजते खोजते थक गया, लेकिन मिला किसी को नहीं। जिसको मिला उसने चुप्पी साध ली, जबान उसकी बंद हो गई, उसने खोल करके नहीं कहा। ये तो संत मत के संतों ने आकर के थोड़ा थोड़ा इशारा किया, बाकी जिसने उस आनंद को पाया तो चुपचाप उसी में मशगूल हो गया, किसी को बताया तक नहीं कि मैंने पा लिया। तो रास्ता कैसे मिलेगा, भेद कैसे मिलेगा? गुरु भेद देते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं, गुरु मदद करते हैं, साधना कराते हैं, लेकिन हमें अपने गुरु के वचनों का विश्वास करना चाहिए, आदेश के पालन में लगना चाहिए, तभी हमको आपको मंजिल मिलेगी। एक बार स्वामी जी सत्संग में सुनाए, एक राजा ने अपने मंत्रियों से सवाल कर लिया, कहा कि मंत्री लोग, दुनिया कहती है कि भगवान है, तो मंत्रियों ने कहा हाँ हजूर भगवान है। तो कहें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर भगवान है तो वो रहता कहाँ है, खाता क्या है और करता क्या है? अब सब जो है बुद्धि की पहलवानी करते रहे, लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं बताया। जो उनका प्रधानमंत्री था, मुख्य, वो इसी सोच में डूबा हुआ अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक मेधावी कुशाग्र बुद्धि का बालक देखते ही पहचान गया वेशभूषा से, कहा आप राजा के प्रधानमंत्री लगते हो। कहा कि ध्यान भंग हुआ? तो कहा हाँ बेटे, मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ। तो प्रधानमंत्री तो हमेशा खुश रहता है, राजा का प्रधानमंत्री उदास हो जाए तो इसका मतलब राज्य के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, आपके पास कोई अफसोस है क्या? तो उन्होंने अपनी चिंता बताई, कहा कि मेरे राजा ने 3 सवाल किया है, भगवान अगर है तो रहता कहाँ है, खाता क्या है और करता क्या है?
तो बच्चे ने कहा इतनी सी बात में आप इतने उदास हो गए, हम तो आपके यहाँ की रियाया हैं, चलिए कल मुझको ले चलिए राज दरबार में, मैं राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मंत्री बहुत खुश हुआ, उसने कहा गजब का बालक मिल गया। सवेरे जल्दी से उठा, तैयार होकर के उस बच्चे के घर गया और उसे भी तैयार करके अपने साथ ले गया। और राजा ने देखा तो कहा प्रधानमंत्री ये छोटे से छोरे को कहाँ लेकर के आए? कह महाराज आपके सवालों का जवाब ये बच्चा देगा। कहना अच्छा ये बच्चा देगा? बड़े बड़े चले गए था नहीं पाए और ये छोटी उम्र का बच्चा देगा। कह महाराज क्या इसमें हर्जा है, अब सवाल पूछ करके देख लीजिए। तो राजा ने पूछा, कहा बच्चे ये बताओ अगर भगवान है तो रहता कहाँ है? कहें महाराज आप जैसा निकम्मा राजा कहाँ मिलेगा। मैं आपके दरवाजे पर मेहमान बन करके आया और आपने मुझे कुछ खाने पीने को पूछा नहीं और आप कहते हो कि जो है प्रश्न का जवाब पहले कुछ खिलाओ पिलाओ राजा। कहें क्या पियोगे? अरे कहीं जल्दी में दूध ही है, ले आओ दूध पिला दो। दूध का कटोरा भर करके आ गया, पीने के लिए रख दिया गया। बच्चा ऐसी अंगुली अपने करके उसी में जो है हिलावे और ऐसे देखे, ऐसे हिलावे और ऐसे देखे। घंटों बीत गया। राजा उठ करके कहता है कि बच्चे ये क्या हरकत कर रहे हो? तुमको दूध पीने के लिए दिया गया, ये क्या अंगुली से कर रहे हो? कहें महाराज मैं इसमें मक्खन की तलाश कर रहा हूँ। कहा मूर्ख कहीं के, मक्खन अंगुली से निकलेगा? दूध को जमाया जाएगा, दही बनेगा, मथानी से मथा जाएगा और जब मथ दिया जाएगा तब उसके ऊपर मक्खन तैरता मिलेगा, ऐसे तुमको दूध नहीं मिलेगा। कहा बस 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 महाराज जी, अरे राजा साहब आपके पहले प्रश्न का जवाब यही, भगवान सबके अंदर बैठा है लेकिन उसके लिए मन रूपी दही को जमाना पड़ेगा और जमा करके अपने इच्छाओं की मथानी लेकर के इच्छाओं को मथना पड़ेगा और जब इच्छाओं को मथ लोगे तब ये मक्खन रूपी परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। राजा का ताव नीचे उतर आया। जब का बालक निकला, कहा अच्छा बताओ वो खाता क्या है? तो कहें महाराज इसका उत्तर तो आपके पास है। कहें मैं समझा नहीं। कहें आप राजा थे लेकिन जब सवाल पूछ रहे थे तो आपके अंदर गुरूर और घमंड छाया था, लेकिन जैसे ही इस छोटे बच्चे ने आपको जवाब से संतुष्ट कर दिया, आपका अहंकार गिर करके जमीन में धंस गया। भगवान का आहार अहंकार है, वो अहंकार को खाता है और कोई चीज का आहार नहीं होता। राजा खुश हो गए। राजा ने कहा अच्छा बच्चा ये बताओ कि भगवान करता क्या है? तो बच्चे ने कहा अच्छा राजा साहब ये सवाल जो आप पूछ रहे हो ये गुरु बन करके पूछ रहे हो कि चेला बन करके? अब राजा पशुपेश में पड़ गए। कहें नहीं नहीं मैं सवाल चेला बन करके पूछ रहा हूँ। तो कहें राजा साहब ये तो बात उचित नहीं है कि चेला बन करके आप कुर्सी पर बैठो और मैं गुरु बन करके जमीन पर खड़ा हूँ। आपको इतनी भी शर्म लिहाज नहीं आती कि आप उचित तरीके से सम्मान करो। राजा को लग गई बात, उतर गया, कुर्सी से नीचे बैठ गया और कहा आइए महाराज आप अपना आसन लीजिए। जब कुर्सी पर बैठ गया तो कहा राजा साहब आपको जवाब मिला कि नहीं? कहें नहीं मिला। अरे कहें अब भी नहीं समझ पाए? कहें नहीं समझ पाया। कहें भगवान यही करता है, कुर्सी से उतार करके जमीन पर बैठा देता और जमीन पर बैठे इंसान को कुर्सी पर बैठा देता।
भगवान यही करता है, राई को पर्वत कर देता, पर्वत को राई कर देता है। इसलिए राजा साहब संतुष्ट हो गए और उस बच्चे को अपने यहाँ मंत्री परिषद में शामिल करके कहा, मुझे ऐसे होनहार बच्चे की जरूरत है जो मेरे राज्य को आबाद कर देगा। प्रेमी भाई बहनों, मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। राज्य में अगर मंत्री राजा की चापलूसी करने लगे तो राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। रामायण में लिखा गया है, सचिव वैद गुरु तीन जब प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय दे गई नाश। सचिव अगर राजा के मन माफिक बात करने लगेगा और सच्ची बात को नहीं बताएगा तो राज्य खत्म, राज्य का सत्यानाश। और अगर गुरु चेले के मनपसंद बात बताने लगे, चेला जैसा चाहे वैसा गुरु बताते चलें और हकीकत की बात को उसके मन पर चोट पाने वाली न बताएं तो धर्म का नाश, यानी वो अपने मानव धर्म से गिर जाएगा, परमार्थ के धर्म से गिर जाएगा, आत्म धर्म से गिर जाएगा, परमात्म धर्म से गिर जाएगा। वो धरती पर लौकिक और पारलौकिक किसी धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए महात्मा खरी खरी बात सुनाते हैं, खरी खरी बात, ताकि आप असलियत को पकड़ लो। और वैद्य अगर मरीज के मन माफिक परहेज बतावे, मरीज कहे जलेबी खाने का मन कर रहा है और वही पथ्य बता दे तो उसकी बीमारी जाने वाली नहीं, यानी शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी सलाहकार को अगले आदमी के हित को देखना चाहिए। चापलूसी के शब्द प्रयोग करके और वाह वाह करके अपने देश के राज्य का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। सलाहकारों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। गफलत में पड़े इंसान को सचेत करके गुरु दरबार की याद दिलानी चाहिए, गुरु वचनों की याद दिलानी चाहिए। भूले भटके लोगों को सचेत करके गुरु दरबार में आकर के माफी मांगने की प्रेरणा देनी चाहिए, न कि उनके गलत कदमों की सराहना करते हुए और उनको और अधोगति में डुबा देने का काम करना चाहिए। ये परमार्थ का बहुत बड़ा नुकसान आपका भी होगा, दूसरे का भी हो जाएगा। इसलिए दरबार से लगन लगाओ, लगन लगाओ गुरु दरबार से, इसी में काम बनेगा। दूसरे किसी दर से आपका काम बनने वाला नहीं। गुरु को देखो, गुरु आपको देखें, गुरु को आप प्यार करो, गुरु आपको प्यार करें, गुरु को आप अपने दिल में बसा लो, आपको गुरु अपने दिल में बसा लेंगे। प्रेमी की तड़प को गुरु कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। चेला जहाँ जाता गुरु उसी के पीछे पीछे चले जाते। एक दो नहीं, संत मत में हजारों इतिहास भरे पड़े हुए हैं। गोसाई बाबा का चेला राजापुर में हृदय अही जो उनकी सेवा करता था, भजन करा करके उसको पूरा कर दिया, पूर्ण गति को पहुंच गया। उसने एक दिन घर की याद करके कहा, गुरुजी अगर इजाजत हो, गुरु के पास रहने वाले बंदे हर काम गुरु से पूछ करके करते हैं, यही उनकी मर्यादा है। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए एक काम पूछ लिया और 100 काम अपने मन का कर ले गए, इसमें मर्यादा खंडित हो जाएगी। आपके गुरु आपसे दूर हैं, आप ध्यान करो और ध्यान करके पूछो, और जब तक उत्तर न मिल जाए मुझे भरोसा है किसी न किसी रूप में आपको उत्तर जरूर मिलेगा, चाहे किसी सत्संगी के द्वारा, चाहे आपके घर के प्राणी के द्वारा, चाहे प्रेरणा करके प्रतीकात्मक रूप से आपको स्वप्न दिखा करके, लेकिन गुरु आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और जब उनसे पूछ करके चला गया
काशी का रहने वाला था। महात्मा के हर काम में राज रहता है। उस समय की सांस्कृतिक राजधानी थी, पूरी दुनिया में बनारस की छाप थी, और उस अड्डे को उजाड़ना था और कर्म कांडों के ऊपर वार करना था और लोगों को सचेत करके सच्चे मार्ग का भेद बताना था। इसलिए उसी हृदय के बहाने ये तीर साधा, कहा ठीक है बेटे चले जाओ। जब चला गया 3-4 दिन जिधर बौखलाए घूमे, मेरा हृदय अहीर नहीं लौटा। मेरा हृदय अहीर कहाँ गए, हृदय कहाँ गए? खाना पीना तक छोड़ दिया और लिखा प्रमाण में किताबों में, हमारा चित हृदय में बासी, हम चल गए नगर काशी। मैं हृदय को अपने दिल में बसा करके ऐसी पुकार लगाई कि मुझे राजापुर छोड़ना पड़ा। कोटा कमंडल लेकर के पैदल राजापुर बुंदेलखंड से बनारस के लिए चल पड़ी काशी। और खोजते खोजते कोई पता भी नहीं मालूम था। नगरी नगरी गली गली घूम करके पूछते हैं, कोई बता दो इस नगरी में मेरा चेला हृदय अहीर रहता है। कोई अंतर्यामी थे, सब कुछ मालूम था, लेकिन ये लोक लीला है, ये गुरु की मर्यादा लीला है। उससे पूछते रहे, कोई बता दो भाई वो हृदय अहीर कहाँ रहता। इसी बहाने सारी नगरी में घूम करके बता दिया। एक फकीर हृदय, तब तक एक आदमी जानता था, उसने कहा चलो चलो महाराज हम बताते, मेरी गली में रहता है। ले गए और जैसे ही पहुंचा, देखा गुरु जी आए हैं, लगा कि जन्मों जन्मों के पुण्य भाग जाग गए, और ला करके चरण को पखारा और नए वस्त्र दिया, पहनाया, कुटिया को पवित्र कराया और गुरु के चरणों में लौट गया। कहा गुरु जी मेरी ये धरती पवित्र हो गई, आपके चरण यहाँ पहुँचाए, अब हुक्म कीजिए। कह हृदय अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। कहीं मेरी नदी के किनारे कुटिया बना दी। अपने हाथ से नदी के किनारे 80 घाट पर जा कर के वहाँ कुटिया बनाई और कुटिया बना करके उसी नदी के किनारे गोस्वामी जी को स्थापित कर दिया। वहाँ रहने लगे धीरे धीरे, और उनकी बातें फैलने लगी। फैलते फैलते धीरे धीरे पंडितों को जब कर्मकांड की उलाहना मिली, कर्मकांडों को जब समझ में आया और मूर्ति पूजा व्रत उपवास को जब खंडन शुरू हुआ, तो लोगों को लगा कि ये तो भगवान को मानते होंगे। चारों तरफ अंत में हृदय पर जो है वार किया, जान से मारना ठान लिया और सब विधि हुई। उसके बाद तकी मियाँ मिले, तकी मियाँ ने जो है दोनों में शांत कराया, सबके साथ गए। गोसाई ने आसन छोड़ करके नीचे बैठे, इनको सबको ऊपर अहंकार में डूबे पंडितों से बातचीत हुई। तकी मियाँ झुक गए, नैनू श्यामा वाला पंडित झुक गए, अपनी पगड़ी उतार करके चरणों में रख दी और कहा अब मुझे भेज दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैंने आपके चेले को जान से मारने का अपराध किया है, ये मेरी गलती कभी माफ नहीं होगी। और उन पंडितों ने यही नहीं, नानक पंथी, कबीर पंथी, फूलदास, रेवती दास, मंगल दास जैसे बड़े बड़े महंत अपनी सेली और पगड़ी उतार करके अपने चेलों को दे करके रवाना हो गए। और गोसाई बाबा सब हाल घट रामायण में लिखा है, लेकिन घट रामायण समझोगे कैसे? शुरुआत में नव रामायण आप नहीं समझ सकते हो, ये बाहर से नहीं समझ में आएगी। शुरू में उन्होंने लिखा है, सुरति बिंदु सिंधु मिलाप, श्रुति बिंदु सिंधु मिलाप, आप अधर चढ़ी चाखिया, पाखा भोर ध्यान, भेद भान गुरु श्रुति रखा। मैंने अपनी आँखों से दीदा को खोल करके
इस सूरत रूपी बिंदु को समुद्र रूपी परमात्मा में पहुंच करके अधर में चढ़ करके उस रस को चखा और चखने के बाद भाषा बना करके इस का वर्णन कर रहा हूँ। इस वर्णन का भेद किसी सूरज की तरह से चमकने वाले गुरु ने सूरत को जगा करके दिखाया है। और यही बात रामायण में लिखी है कि गुरु श्री गुरु पाद नाथ मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और बहुत लिखा है दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग पुराण जातु उघरई विमल विलोचन ही के तब मिटे दोष दुख और के। जब ये हृदय की यहाँ हृदय है, मैंने जब इसको पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में तो बार बार जो है ये मुझे, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और हृदय तमाम जानवरों का चीर चार करके देखा था कि यहाँ होता है, तो मुझे चिंता होती थी कि गुरुजी बताते हैं आँख यहाँ खुलती और हृदय यहाँ होता, और रामायण कहती है कि तीसरी आँख हृदय में खुलती है, तो आँख तो यहाँ खुलना चाहिए। अब गुरु महाराज काहे यहाँ बताते हैं। एक दिन सत्संग में बैठे बैठे बीच सत्संग में स्वामी जी महाराज ने इसका जवाब दे दिया। अरे बच्चा, सबकी भाषा अलग अलग होती है, कानून की भाषा अलग है, समाज की भाषा अलग है, साधुओं की भाषा अलग है, सरकार की भाषा अलग है, विज्ञान की भाषा अलग है। विज्ञान की भाषा में हृदय यहाँ होता है, यहाँ तुम्हारी छाती के भीतर होता है, लेकिन संत मत का हृदय दोनों आँखों के पीछे मिलान बिंदु पर जहाँ तिलक चंदन लगाया जाता, जहाँ बिंदिया लगाई जाती, सजाया जाता, इस स्थान के पीछे असली जीवात्मा का बैठक का स्थान यही हृदय है। और आँख यहाँ खुलती है, तीसरी आँख यहाँ नहीं खुलती। जब भी कोई सवाल, महापुरुषों के सत्संग की यही मिसाल है कि जब आप कोई भी भ्रम या संदेह लेकर के सत्संग में बैठेंगे, किसी से मत कहिए, सतगुरु की नज़रों में नज़र मिला करके गौर से सुनते रहिए, एक एक शब्द को छोड़िएगा नहीं। उसी सत्संग के बीच में हजारों लाखों लोगों के सवालों के जवाब सब मिल जाते हैं, सबको दे दिए जाते हैं, क्योंकि जितने प्रश्न उठते हैं वो सारे प्रश्न वहाँ टनकार मारते हैं और क्रम से एक एक करके सबका उत्तर दे दिया जाता है। सच्चे सतगुरु के सत्संग की यही महिमा है कि वो उस मुकाम पर बैठ करके बोलते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा की खोज में इधर उधर मत भटको, खुद गायब हो जाओगे। हेरत हेरत हे सखी खुद ही गए हेराय, उसको खोजने लगोगे, हेरा जाओगे, गायब हो जाओगे, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। वो बाहर पहाड़ में नहीं मिलेगा, जंगल में नहीं मिलेगा, पेड़ पालों में नहीं मिलेगा, नदी नालों में नहीं मिलेगा, बरगद पीपर नीम जामुन में नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो आपके इसी घट के अंदर मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? जैसे तिल्ली में तेल होता, पत्थर में आग होती। आपके इलाके में पत्थर बहुत होते, लेकिन अगर सब जानते हैं पत्थर में आग होती, लेकिन एक झोला पत्थर भर करके ले आओ और अपने चूल्हे में लगा दो लकड़ी की जगह, और भगोना दाल भात का रख करके कंकड़ बांध करके ऐसे जो है बैठे रहो कि पक जाए दाल भात, शताब्दी बीत जाएगी, कई जन्म बीत जाएंगे, लेकिन उस पत्थर से आपका चावल दाल पानी गर्म होकर पकेगा नहीं।
कब पकेगा? जब कोई जानकार बताएगा कि मूर्ख, एक पत्थर चुपचाप रखने से नहीं, जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से रगड़ दिया जाएगा, घर्षण होगा, तब पत्थर में चिंगारी निकल करके आग पैदा होती है। उस पैदा हुई आग को आप लकड़ी में प्रयोग करोगे तब ये जो है। अब आप बाजार चले जाओ, हमारे राजस्थान की तरफ बहुत तिल्ली होती है, आपके यहाँ भी तिल होता है। 1 किलो 2 किलो नहीं, 1 बोरिया जो है तिल्ली खरीद लाओ और रोज सुबह शाम जो है तिल्ली का बीज हाथ में रगड़ो, तो क्या तेल का लेप चढ़ेगा आपके हाथ में? किसी के नहीं चढ़ेगा। कब चढ़ेगा? जब तिल्ली को ले जा करके कोल्हू में डाल करके पेर दिया जाएगा। जब पेरा जाएगा, पेरने के बाद तेल निकलेगा, तब आपको मिलेगा। ऐसे ही आपके अंदर परमात्मा है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तू जाग। क्यों भटकता फिर रहा तू, है तलाशे यार में, रास्ता साहे रग में है दिलवर पे जाने के लिए। कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? शाह रग कहते हैं रगों की बादशाह, राजा। राजा नस कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी को राजा नस कहते हैं। उर्दू में उसी को शाहे रग कहा गया है, रगों की बादशाह। तो शाहे रग सुषुम्ना नाड़ी के नाके पर भगवान को पानी का रास्ता गया हुआ है। आप बाहर तलाश रहे हो, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। खोजो इसके अंदर, खोज री पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। पंडित काजी भेख शेख सब अटकी रहे डग डग में। ये तो भूले विषय वास में और सब इसी प्रपंच में पड़ गए, ये इसी में रह गए, कोई नहीं। इसलिए अगर पाना है तो घूंघट का पट खोलो, घूंघट खोलो। परमात्मा हाजी घूंघट किसका लगा हुआ है? कामनाओं का, इच्छाओं का, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई विषय वासनाओं का। इन विषय वासनाओं के पर्दे को हटाओ। जिस दिन आपका ये पर्दा हटेगा, चिलमन की ओट में परमात्मा जरूर दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपका ये घूंघट ही नहीं हटाने को मन करता, आप इसी को लगाए रहते हो, तो परमात्मा कैसे दिखेगा? परमात्मा को पाने के लिए मन रूपी दही को जमाना होगा और मथानी लेकर के इच्छाओं को मथ देना होगा, पीस देना होगा, तब तेल निकल आवे मन का, तब आपको। इसीलिए कहा मन के मते न चालिए, मन के मता अनेक, मन पर जो असवार हो तो साधु कोई एक। मन के कहने पर मत चलना। लड़ाई छोटी छोटी क्यों लड़ते हो? इसमें पढ़ करके जिंदगी बर्बाद करते हो। भाई भाई से लड़ रहा, पत्नी पति से लड़ रही, बहन बहन से लड़ रही, सास बहू से लड़ रही है। अगर अच्छे समाज के निर्माण का अभियान चला दिया जाए, मानवता के मूल गुण ला दिए जाए, सारा देश स्वर्ग बन जाएगा। आप व्यवहारिक रूप से तो उसको लाइए। लाने का क्या मतलब? एक तरीका आपको बताते हैं, बाकी अलग दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि सेवा का समय होने जा रहा है। आप व्यवहारिक अनुभव कीजिए। जब एक घर में माँ अपनी बेटी को पैदा करती है, पालती पोसती है और पालने पोसने के बाद अच्छा घर बार ढूंढ करके कर देती है, तो बेटी को विदा करते समय कितना रोती है? आप अंदाजा लगाइए कितना रोती। लगता है उसके दिल का टुकड़ा चला जा रहा है। और अपने पति से चुपके से चुरा करके और बेटी को दे देती है, लो बिटिया ये दे दिया। सब माताओं के जो होते हैं, अपनी बेटी की 1000 गलती पर आंख बंद कर लेगी, लेकिन पराए घर से जो बेटी आई बहू बन करके, उसके लिए 1000 आंखें करके उसकी कमियां और गलतियां निकालेगी। अगर मानवता का गुण भारत के
अंदर पहुंचा दिया जाए घर घर। एक माँ अगर ये विचार करे कि मैंने अपने दिल की टुकड़ी अपनी बेटी को पराए घर भेज दिया और मेरे घर जो बहू पराए घर की बेटी आई है वो भी मेरी बेटी है और उसकी भी गुनाहों को उसी तरह माफ करे जैसे बेटी, और जितना प्यार बेटी को देती उतना प्यार बहू को देने लगे, भारत स्वर्ग बन जाएगा। और इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, आप जिस तरह से अपनी बहू को बेटी की तरह रखोगे आपकी बेटी भी पराए घर में बिटिया की तरह रखी जाएगी। लेकिन आप अगर उसको चंडालनी की तरह से मान करके रखोगे, दुश्मन मान के रखोगे, तो ये शर्तिया जान लो कर्म का अदला बदला देना होता। आपकी बिटिया भी उसी तरह से सताई जाएगी, उसी तरह से तड़पाई जाएगी। महात्मा इसीलिए वैचारिक क्रांति का उपदेश करके देश के लोगों को शाकाहार सदाचार का, मद्य निषेध का, समाज के अंदर अच्छे गुणों को लाने का उपदेश करते हैं। अगर एक बात लोग पकड़ लें, भारत स्वर्ग बन जाएगा, सारे लड़ाई झगड़े आपस के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपने के लिए अपनापन, पराये के लिए परायापन, घर स्वर्ग कैसे बनेगा? सुमति से स्वर्ग बनता है घर, सुमति से। सुमति आती कैसे है? गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया था। एक घर में देवरानी और जेठानी थी, बड़ा प्रेम था आपस में। बड़ी छोटी को खूब मानती थी और छोटी बड़ी को दीदी की तरह से समझती थी। एक दिन बड़ी ने कहा, बहन एक गगरी कोठे पर चढ़ा दी जाए, नहीं तो कोई लड़के बच्चे डंडा मार दे फूट जाए तो सामान। हाँ ठीक है दीदी, चढ़ जाओ, हम पकड़ा देते हैं। जेठानी ऊपर चढ़ गई, देवरानी नीचे रह गई। अब तब तो कोई बिजली का प्रकाश था नहीं, अंधेरा था। उसी अंधेरे में देवरानी ने लोट गगरी जो भी था सामान की उठा करके पकड़ाया ऐसे ऊपर, ताप तो नीचे रही। उसे कुछ आभास हो गया कि दीदी ने पकड़ लिया और पकड़ करके संतुष्ट हो गई और वो अंधेरे में हाथ उसका पहुंच नहीं पाया। तब तक जैसे ये किनारे हुई पकड़ा करके और गगरी तो छूट गई। जब अलग हुई तब तक गिरी, आराम से फट से फूट गई, सब सामान बिखर गया, हक हो गई दोनों। तो छोटी कहती है, दीदी मुझसे गलती हो गई, मैं सही से पकड़ा नहीं पाई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो बड़ी ने कहा, पागली कहीं की, तू तो सही से पकड़ा रही थी, अंधेरे के नाते हमसे नहीं पकड़ते, बना तेरी थोड़ी गलती, गलती तो मेरी है। अब आप समझ लीजिए, इसी को सुमति कहते हैं। छोटी ने बड़ी का सम्मान किया, बड़ी के दिल में जगा और बड़ी ने अपनी गलती मान ली। और अगर ये बात तू मैंने की शुरू होती कि तुमने पकड़ा नहीं और इसलिए गिर गई, और उसने कहा तुमने पकड़ा नहीं, तो क्या होता जानते हो? महाभारत। और रोटी बनी बनाई चूल्हे में 3 दिन पड़ी रहती और दोनों लोग खा नहीं पाते जो है। इसलिए घर में सुमति लाओ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए हमारे अंदर घरों घरों में कुमति का बसेरा हो गया है। इस कुमति के बसेरे को ज्ञान पैदा करके, विवेक पैदा करके, गुरु के संदेशों को मन में बसा करके इस कुमति को हटाओ। यही कुमति का अंधेरा जाते ही सुमति का उजेरा हो जाएगा और आप देखोगे कि आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। कम खाओगे, संतुष्टि रहेगी। जैसे पुराने जमाने के लोग, हमको वो दिन याद आते हैं कि रोज ही रोज वही चना मटर बेर्रा वाली रोटी खाने को मिलती थी। जिस दिन कोई रिश्तेदार आता था, हम अपने बचपन की बात बताते हैं, वहाँ टुकुर टुकुर ताकते थे कोने में बैठ करके कि अगर ये रिश्तेदार खा करके निकल जाएगा तो शायद आज चावल दाल और गेहूँ की रोटी खाने को मिलेगी। उस समय कोई बीमारियाँ नहीं थी, उस समय लोग निरोगी हुआ करते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, आपस में प्रेम था, मर्यादा थी और महात्माओं के उपदेश पर
ग्रंथों के उपदेश पर, देवताओं की बातों पर लोग अमल करते थे। हर आदमी सुबेरे पूजा चाहे जिसकी करे, पूजा पाठ करके अपने विचारों को शुद्ध करता था, काम करके आता था, फिर शाम को भगवान का पूजन पाठ पठन जो उसकी समझ में था कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाएं के करते थे। और आज क्या हो रहा है, सवेरे 4 बजे से उठ करके मोबाइल पर ये अरे प्रेमी भाई बहनों, इससे अच्छे संस्कार जागेंगे। अच्छे संस्कार विचारों से जागते हैं, भावनाओं से जागते हैं। अच्छे संस्कार महात्माओं के सत्संग से जागते हैं। इतनी बड़ी मेहनत महात्मा क्यों करते हैं? संस्कार को जगाने के लिए, आपके अंदर अच्छे विचार पैदा करने के लिए। गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन सत्संग करते करते केवल इसीलिए गुजार डाला कि आप उनकी बातों को पकड़ करके अपने अंदर अच्छे संस्कार पैदा कर लें। लेकिन हम वैसे रह गए जैसे महाराज जी सुनाते हैं, सुनते तो रोज हैं, पल्ला झाड़ करके चले जाते, इधर से सुनाया इधर से निकाल दिया। इससे काम नहीं बनेगा। वचनों को सुनो तो अमल करो, उतारो। एक बात अगर पकड़ लो तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। हम एक तो बात नहीं पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों? अहंकार में फूले रहते। अब पहाड़ पर पानी बरसेगा तो एक तो बूंद टिकेगा, वहाँ सारा पानी ढरक करके कहाँ चला जाएगा? वो खाई में, तालाब में। अपने मुंह को आप भी नीचे करो, आप बन जाओ, छोटे बन जाओ, लबालब भर जाओगे। लेकिन अगर अहंकार में फूले रहोगे, एक बूंद आपके अंदर नहीं टिकेगा। इसलिए अपनी मेड़ को खेत की बांध करके रखो। आपके खेत का मेड़ टूट करके पानी न बहे, संयम न टूटे। अगर संयम टूट गया तो सब पानी बह जाएगा। विचार टूट गए, पानी बह जाएगा। नजरों की पहचान गई, पानी बह जाएगा। इसलिए दया लेना बड़ी बात नहीं है, दया को संभालना बड़ी बात है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज प्रभु प्राप्ति का सरल से सरल बात, भगवान रहता कहाँ है, खाता क्या है, करता क्या है, इसकी पूरी व्याख्या पूज्य महाराज जी करेंगे। सब समझ लीजिए, रास्ता लेकर के भजन शुरू कर दीजिए। आप चाहते तो हो मेरा घर आबाद हो जाए, बच्चे नौकरी में लग जाए, खाने पीने की 4 बोलेरो खड़ी हो जाए, 2 ट्रक आ जाए और फैक्ट्री स्थापित हो जाए और पूरा कुबेर हमारे ही खजाने में उतर आए। अगर ये चाहते हो तो भजन करो। भजन बिना भजन किए बिनु भजन न जान कलेसा। बिना भगवान का भजन किए कष्ट क्लेश नहीं जाएंगे। और अगर सब लोग भगवान का भजन करने लगो तो 2 घंटा खेत में मेहनत करोगे, अकम पैदावार हो जाएगी, क्योंकि कुदरत आपके अनुकूल हो जाएगी। आपके घर की बरकत चली गई है। इसलिए कमाते 10 लोग हो, पहले एक कमाता था, 15 लोग बैठ करके खाते थे। अब 15 लोग कमा रहे हो। आंगनबाड़ी में देवी जी पहुंच गई और पतोहू आई, वो भी जो है शिक्षा मित्र में चली गई। सब कमा रहे हो, लेकिन पूरे नहीं पड़ता। कौन खाए जा रहा है? आपकी बेईमानी, आपकी नीयत, जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयते खाम बरकत खत्म। आपकी नीयत अगर परोपकार की बने तब तो ठीक है, लेकिन आपकी नीयत परोपकार में नहीं। ये देखो, लक्ष्मी के 4 बेटे हैं, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अगिन, रिपु, चोर। पहले के अपमान ते 3 करें भड़को। अगर आपका धन धर्म में नहीं लगा तो 3 लोग ले जाएंगे, या तो जो है आग लगेगी और सत्यानाश हो जाएगा, या तो दुश्मन जोर मारेंगे और आपको ले चले जाएंगे, मुकदमेबाजी में ख़त्म कर देंगे। और अंत में चोर आएंगे, जो कुछ बात की है वो भी चुरा करके ले चलेंगे। इसलिए पहले का अपमान मत करो, अपने धन को धर्म में जरूर लगाओ। जब घर में कमाई करके आते हो तो 10वां हिस्सा धर्म का खाते का है। 10वां हिस्सा गुरु महाराज की गौशाला है, स्कूल है, अस्पताल है, और भी
स्कूल है जिसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ाए जाते, इनके निमित्त कुछ न कुछ लाया करो, डाल दिया करो। वो जब दया दरबार से जाएगी तो आपके लिए बरकत का दरवाजा खोलेगी। आप जानते नहीं हो, एक बार की बात याद है, गुरु महाराज ने खुले मंच से कहा था कि तुम पैसा दुगना करने के लिए, आजकल छोटे छोटे लोग भी चालाकी करने लगे, अपने बच्चों का पेट काट करके बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कि 6 साल में 7.5 साल में दुगुना पैसा हो जाएगा। आपकी अकल काम नहीं करती। यह चंद दिनों में दुगुना करने का स्थान है, लेकिन आपको भरोसा विश्वास नहीं होता। आपको यही है कि HDFC बैंक, स्टेट बैंक, डाकघर का खाता यही 8 साल में दुगुना करेगा। आप करके तो देखो, लगा करके देखो। जिन्होंने वसूल पाल लिया है वो बराबर सेवा में लगाते और जरा सा चू नहीं करते कि हम इसको कुछ किए हैं। अभी आगे वक्त आ रहा है, लोग अपना सर्वस्व लुटा देंगे। जब देखेंगे कि मानवता के कल्याण का काम ये संस्था कर रही है तो भामा साफ बन करके अपने ताले खोल देंगे और कहेंगे ले जाओ, धर्म को जगाने के लिए लगाओ। और सब कुछ देने के बाद पछताएंगे कि मैंने कुछ नहीं कर पाया इस धर्म के खाते में। ऐसे लोगों का जमाना आ रहा है। सेवा और भजन की होड़ लग जाएगी। लोग भजन की सेवा की होड़ लगाएंगे कि 8 घंटे बैठ करके भजन किया तो मैं 10 घंटे बैठ करके करूँगा। कहाँ टिकोगे हम आप? कहीं टिकेंगे? हमारे आपकी केवल एक महिमा रहेगी कि हम गुरु महाराज के नजर सानी जीव हैं, उनके वरद हस्त सिर पर रखवाए जीव हैं। इतना ही जो है आपकी जो है महिमा रहेगी। बाकी और चीज़ों में आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि स्टम से घासें जमती हैं। उस पार्क में मैंने देखा कि एक घास पहले जम गई और दूसरी तब तक उखाड़ ली गई। अब उसके बाद फिर लहसुआ जम रहा है और अब लहसुआ उखाड़ोगे तब तक सेवई जम जाएगी, सेवई उखाड़ोगे तो तितली जम जाएगी। आपका रोज का यही काम है। एक इच्छा को बंद किया तब तक दूसरी खड़ी, दूसरी को किया तब तक तीसरी खड़ी, चौथी खड़ी। आप भजन तो कर ही नहीं पाते। 2 मिनट 4 मिनट बैठते हो। आपके लिए वचन वाणी पकड़ने की चीज़ है। महाराज जी ने कहा 3 घंटा समय में निकालो, 3 घंटा भजन के लिए। कौन वचन पकड़ता है? ना हम पकड़ते ना आप पकड़ते, तो हम भी धोखे में रह जाएंगे, आप भी धोखे में रह जाएंगे। पकड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब 3 घंटा करोगे तो 1 घंटे में भागता हुआ शरीर रुकेगा, दूसरे घंटे में मन भाग करके रुकेगा, तीसरा घंटा ही तो भजन का आनंद देगा। आप जबरदस्ती बैठो ना, जबरदस्ती बैठो, पाँव पिराने लगे पिराने दो, टूट जाए गल जाने दो, लेकिन मन के साथ जबरदस्ती करो कि आज तुमको उठने नहीं दूंगा। महाराज जी तो तरकीब बताते हैं, जब तक भजन ना करो रोटी मत खाओ। लेकिन हमारी और आपकी जीभ इतनी ललचानी है कि वो बिना खाए जो है चैन ही नहीं पड़ रहा है। कितने लोग यहाँ तक भर लेते हैं और कितने लोग हमारे जैसे यहाँ तक भर लेते हैं। नाक तलक पूरन भरे तो कहते हैं प्रसाद ग्रहण करके आ रहे हैं। यहाँ तक भरने को प्रसाद करते हैं। प्रसाद थोड़े को कम खाओ, कम खाओ, तब तो जो प्रसाद है, नहीं तो क्या है ये? लेके डूबने वाला वजन हो जाएगा। जब भारी बोझा रहेगा तो चल पाओगे, भारी बोझे पर नहीं चल, हल्का बोझा रहेगा, गाते हुए मल्हार बोझा लेकर के चले जाओ। लेकिन जब कस के वजन रहेगा तो आपके पाँव पिराएंगे, कमर दर्द करेगी, लगेगा गर्दन चली गई और कितनी जल्दी पहुँचे, और बिल्कुल तेजी तेजी कदम बढ़ाते हुए चाहे नहीं पहुँच पाए थोड़े पहलू में उतार करके फेंक देंगे। तो हल्के करो, अपने को हल्का बनाओ। आपकी सेवा का समय हो गया है, इसलिए प्रेमी भाई बहनों त्रुटियों को माफ करिए। आज 8 बजे से नामदान होगा। जो नए लोग नामदान लेने के लिए आए हैं या पुराने लोग उनके साथ आए हैं, 8 बजे से कुटी परिसर में पहुंच जाइए। थोड़ा 10 मिनट पहले पहुंच जाइए ताकि बात छूटने न पावे। 2 घंटे का सत्संग होगा, इत्मीनान से बैठ करके सुनिएगा।
महाराज जी की आंखों में आंख मिला करके यही सत्संग की तरकीब है। 1 मिनट भी इधर उधर आपकी आंख हिलने डुलनी नहीं चाहिए। अभ्यास इसी का डालो। एक सत्संग प्रेमी यही अभ्यास जीवन भर करता कि मेरी आंख सत्संग सुनाने वाले महाराज जी की आंख से इधर उधर नहीं जाए, उसी में सुना कर लगा करके सुनिए और सोइएगा नहीं। ये 3 हिदायत आपको दी जा रही है। रसीद यहाँ कटेगी, ये जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, इसको जरूर ले लीजिएगा। असली जन्म आज आपका होगा जब सतगुरु सूरत को अपना करके सूरत को काल के बंधनों से मुक्त करने का रास्ता बताएंगे। ये जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, इसको ले लीजिएगा। जीवन भर याद रहेगा कि किस तारीख को और किस स्थान पर मुझे भगवान के प्राप्त करने का रास्ता मिला था। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी